नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केम क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिलेट कुकर यूनिट अर्थात डीसीयू के बारे में बताएंगे। डीसीयू के फीड क्या हैं और डीसीयू में कौन कौन सी रिएक्शन होती है और इसके प्रोडक्ट क्या निकलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत प्रोसेस डिस्क्रिप्शन या प्रोसेस के बारे में नहीं बताऊंगा। प्रोसेस के बारे में वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन बाद मैं प्रोसेस के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओनली सभी यूनिट के फीड और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह जो डीसीयू है, डिलेट कुकर यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है, डीसीयू का फीड क्या है, इसमें रिएक्शन कौन कौन सी होती है और इसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि डिलेट कुकर यूनिट, इसका नाम डिलेट कुकर यूनिट क्यों पड़ा। तो डिलेट कुकर यूनिट मतलब डिले मतलब देर कराना। तो जो क्रैकिंग होता है उसको डिले कराया जाता है, इसीलिए इसका नाम डिलेट कुकर यूनिट हुआ। जो क्रैकिंग होता है वो फर्नेस में ना होकर उसको कोक ड्रम में क्रैकिंग कराया जाता है, इसीलिए इसका नाम डिलेट कुकर यूनिट पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि इसके फीड कौन कौन से होते हैं। तो इसका फीड है वीआर, जिसको बोलते हैं वैक्यूम रेसिड्यू। यह जो होता है फीड, यह डीसीयू से आता है, यह जो होता है वीआर, यह वीडियो से है, अर्थात वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट से आता है वीआर, वैक्यूम रेसिड्यू। और दूसरा फीड है इसका सीएलओ का फुल फॉर्म होता है क्लैरिफाइड आयल। यह जो होता है एफसीसीयू से आता है। और तीसरा है आरसीओ, रिड्यूस्ड क्रूड आयल। यह जो होता है आरसीओ सीडीयू, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से आता है। और इसमें स्लज भी मिक्स करते हैं। स्लज जो होता है वह ईटीपी प्लांट से आता है। तो यह रहा डीसीयू अर्थात डिलेट कुकर यूनिट के फीड के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें क्या क्या रिएक्शन होती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसमें रिएक्शन क्या क्या होती है। इसमें कोई खास रिएक्शन नहीं होती है। इसमें पॉलीमराइजेशन होता है और थर्मल क्रैकिंग होता है। अर्थात थर्मल क्रैकिंग है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, अर्थात इसमें हम हीट देते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यही दो रिएक्शन इसमें मुख्य होती है और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन वैसे नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से निकलते हैं। तो दोस्तों, डीसीयू से जो प्रोडक्ट निकलता है वह फ्यूल गैस हो गया, एलपीजी एंड नेफ्था हो गया, एलसीजीओ, एचसीजीओ और कोक। ये जो कोक होता है यह हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। इसका यूज हम किसी अन्य इंडस्ट्री में अर्थात इलेक्ट्रोड बनाने में कर लेते हैं। इसका जो है यूज हम स्टील कंपनी में बेच देते हैं। मतलब कोक का यूज हमारी इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है, इसको किसी अन्य इंडस्ट्री में बेच देते हैं। और जो एलसीजीओ निकलता है और एससीजीओ निकलता है, यह दोनों जो है एक मेन फ्रैक्शनेटर होता है, उसमें से मीडियम से उसके मध्य से एलसीजीओ और एससीजीओ निकलता है। यह एलसीजीओ और एससीजीओ जो है सीजीओ और डीटी यूनिट का फीड होता है। और एलपीजी और नेफ्था, और जो इसमें नेफ्था निकलता है उसको हम सीजीओ और डीटी में यूज कर लेते हैं और कुछ नेफ्था किसी दूसरे यूनिट में बेच देते हैं। एलपीजी जो निकलता है उसका कास्टिक वाश और मेराक्स अर्थात उसको मतलब कुल मिला जुला के एलपीजी बना लेते हैं। और फ्यूल गैस जो निकलता है उसको हम रिफाइनरी हेडर में छोड़ देते हैं। तो यह रहा डीसीयू के प्रोडक्ट्स के बारे में। हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो वीआर है, सीएलओ है, आरसीओ है, स्लज है, ये जो फीड आते हैं ये सबसे पहले एक सर्ज ड्रम में जाता है। वहाँ से एक पंप लगा होता है, पंप से उसको एक हीट एक्सचेंजर होता है, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करके फिर एक मैन फ्रैक्शनेटर कॉलम होता है, उसमें हम भेजते हैं। उसमें से क्या होता है, ऊपर से हमारा C1 C2
ये निकल जाता है C1 C2 C3 C5 C4, ये सब मतलब LPG C1 C2 C3 C4 LPG निकल जाता है, और C1 C2 अर्थात फ्यूल गैस का कम रहता होता है, वो सब निकल जाता है। और जो मीडियम से निकलता है LCGO SCGO वह निकलता है। उसको जो है एक स्टीपर होता है, LCGO स्टीपर होता है, एक SCGO स्टीपर होता है, उसमें डाल देते हैं, उसमें स्टीम देते हैं, स्टीप आउट होता है स्टीपर में। उसके बाद जो ऊपर से निकलता है उसकी वेपर अर्थात लाइटर कंपोनेंट, उसको पुनः हम मेन फ्रैक्शनेटर में डाल देते हैं। और नीचे से जो स्टीपर से निकलता है उन दोनों को हम स्टीम रीजनरेटर अर्थात MP स्टीम BFW देकर MP स्टीम बना लेते हैं, वो काफ़ी हॉट होता है, और उसको हम CGO DT को दे देते हैं, LCGO और SCGO। और जो मेन फ्रैक्शनेटर का जो बॉटम प्रोडक्ट होता है उसको एक पंप होता है, उस पंप से पंप करके उस पर फर्नेस में भेज देते हैं। फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है वह लगभग जो मटेरियल होता है उसको जब भेजते हैं वो 340 के आसपास में होता है, 340 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फर्नेस से निकलता है मतलब फ्लूइड हमारा अर्थात जो पेट्रोलियम जो निकलता है वह जो हमारा 496 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, उसको हम फर्नेस में हीट करके उसको हम भेजते हैं कोक ड्रम में। वहाँ पर जो होता है हमारा कोक फार्मेशन हो जाता है अर्थात कोक बन जाता है। और कोक ड्रम से जो ऊपर वेपर फॉर्म होती है, लाइटर कंपोनेंट होते हैं, उनको हम पुनः C01 अर्थात मेन फ्रैक्शनेटर में भेज देते हैं। तो कुल मिला जुला का यह मोटा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन रहा है, जिसको हम आप लोगों को वैसे बोल कर बता दिए। अब इन सब का मैं आप लोगों का हर यूनिट के प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप लोगों को PFD के साथ वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।